अगर लगता है किसी को कि 1-to-1 करना है, रह गया है कुछ, तो आप में से कोई 1-to-1 भी कर सकता है। का दर्पण होता है और फिल्म वही दिखाता है जो समाज में होता है। अभी जो समाज में जरूरत है मनी एंड सेक्स, उसको दिखाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको जिस दिन प्रज्ञा की जरूरत पड़ गई, आपको जिस दिन मेधा की जरूरत पड़ गई, आपको जिस दिन सनातन संस्कृति की जरूरत पड़ गई, तो उस दिन वो भी दिखाएंगे। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग दिखाते हैं। आप जिनकी पिक्चरें हिट कराते हैं वो पिक्चरें बनाते हैं। आप शिवाजी की पिक्चर हिट करा दो, शिवाजी को लोग देखेंगे। आप महाराणा प्रताप को हिट करा दो, ज्योतिबाई फूले को हिट करा दो। आप श्री राम के ऊपर पिक्चर बनाओ, आप जरूर वो पिक्चरें अगर आप हिट करा देंगे तो पिक्चर बनाएंगे। ये तो सीधी सीधी इंडस्ट्री है, यहाँ पैसा कमाते हैं। तो पैसे के लिए जो लोग देखना चाहते हैं वो उनको दिखाते हैं। अगर हमारी पीढ़ी धीरे धीरे सुधर गई, ये मोबाइल हैं, ये ओटीटी हैं, ये सब आपके ज्ञान के भी कारण बन सकते हैं, आपके आत्महत्या के कारण भी बन सकते हैं। जैसे एक नाइफ है, छुरी है, जिस छुरी से पॉकेट मार पॉकेट भी काटता है, मर्डर भी कर देता है, और डॉक्टर आपका ऑपरेशन करके आपको बचा भी देता है। नाइफ की कोई गलती नहीं है, ब्लेड की कोई गलती नहीं है। ब्लेड चलाने वाला कौन है इस पर निर्भर करता है। मोबाइल की कोई गलती नहीं है, मोबाइल चलाने वाला कौन है उस पर निर्भर करता है। जब हमारा सनातन बोर्ड होगा तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कोई भी उपलब्धि इस बात पे निर्भर करती है कि आप स्वयं कितने खुश हैं जिंदगी में। इस दुनिया की कोई भी उपलब्धि आपके पास उपलब्ध रहे, आप धनवान रहो, बहुत यशस्वी रहो, बहुत आपके नेम एंड फेम हो, पर आप भीतर से बहुत परेशान हो। ये मुंबई नगरी है, माया नगरी है। यहाँ तो आप लोगों ने बहुत करीब से लोगों को कवर किया होगा और देखा होगा कि ग्लैमर की दुनिया में भी सब कुछ होते हुए भी लोग आत्महत्या की ओर चले जाते हैं। तो वास्तव में जो खुशी है वो खुशी इनर होती है, अंदर की होती है। पीस, ब्लीस एंड इटर्नल लव, ये जिसके पास है वही वास्तव में सक्सेसफुल है और वही वास्तव में आनंदित है। कल ये जो सम्मान मिला एज ए स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल का अर्थ होता है स्पिरिट सबसे बना है। स्पिरिट का अर्थ होता है उत्साह, जिसके जीवन में उत्साह हो, आनंद हो, और जिसके जीवन में जो कुछ होता है वो बांटता है। आपके जीवन में अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, आप वो बांटोगे। अगर आपके जीवन में आनंद होगा तो आप आनंद बांटोगे। तो कल मुझे जो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर वैदेही के आफ्टरनून वॉइस के द्वारा, और देवेंद्र फडणवीस जो मेरे बहुत नियरेस्ट भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके द्वारा ये मुझे दिया गया है, तो एक आह्लाद महसूस हुआ। और ये मैंने अपने देश के लिए और सनातन संस्कृति के लिए और इस देश के अच्छे लोगों के लिए समर्पित किया है। ये भी कहना चाहूँगा जो आप कार्य कर रहे हैं अपने उद्देश्य के द्वारा, डिप्रेशन आपका चीज़ बहुत गहरी समस्या है, तो किस तरह से आप लोगों को प्रेरित करते हैं, क्या आप सुझाव देते हैं लोगों को इस चीज़ से निकलें? देखिए, देश भर के तमाम जो स्टेट्स हैं हमारे, उसके हम राजधानी में, कैपिटल में, हम बड़े बड़े सेमिनार करते हैं 3-3 दिन के। उसमें लाखों लोग आते हैं। वहाँ की सरकारें, वहाँ के विपक्ष के लोग, वहाँ के अधिकारी, सारे लोग सम्मिलित होते हैं। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर सुकून नहीं है, आपके पास आनंद नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और डिप्रेशन क्यों होता है? मैंने एक ही बात लोगों को कही कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। आपके पास जो उपलब्ध है उसका आनंद लेना अगर आप सीख गए तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, काम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप खुश होने के लिए काम कर रहे हैं कि मुझे खुशी मिलेगी, यू आर वर्किंग रेगुलरली डे एंड नाइट, तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी। और एक वो हैं जो हैप्पी हैं इसलिए काम कर रहे हैं। तो मैं वो हूँ जो मैं बहुत हैप्पी हूँ इसलिए मैं काम करता हूँ। और जो हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं वो कहीं ना कहीं मजदूर हैं। आप याद रखिएगा, मजदूर को बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिलती ज़िंदगी में, क्योंकि आपके आगे कोई ना कोई लक्ष्य है कि मुझे खुशी होना है, सुखी होना है। लेकिन एक वर्ग वो है जिन्हें आप संत कहते हो। तो ज्ञानदेव की भूमि है, तुकाराम की भूमि है, जनाबाई की भूमि है, यहाँ पर अच्छे अच्छे संत आए हुए हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में खुश होकर काम करना सीखा है। और आप सबसे और पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुश होने के लिए काम मत करो, बल्कि ऑलरेडी आप खुश हो, आनंदित हो, इस विचार से काम करो। तो आप जो भी करोगे आप आनंदित तो रहोगे, लोगों में आनंद और खुशियाँ बांट भी पाओगे। काफी सफल लोग जो अनुयायी हैं आपके पास आते हैं, सुझाव लेते हैं, आप क्या देखते हैं कि सफलता मिलने के बाद क्या समस्या होती है इंसान को, किस तरह से आप उनको अपनी बातों के द्वारा प्रोवाइड करते हैं? देखिए, जिस सफलता की बात आप कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल वो बहुत हायर्ड हों, और आपका ये मुंबई नगर है, यहाँ तो अंबानी बंधु भी हैं यहाँ पर, तो
तो आपने सुना होगा एक बार कि मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी, इनकी माँ है कोकिलाबेन जी। मैं ऑन रिकॉर्ड कई बार कह चुका हूँ। वो गुजरात में अपने गुरुजी के पास गई और जा कर के बहुत दुखी थी। तो उनके गुरुजी ने पूछा कि आप क्यों दुखी हो? बोला मेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज़ सुकून चाहिए मुझे, मेरे दोनों बच्चे साथ रहें और मेरी दोनों बहुएं साथ रहें। ये सुख मुझे जीवन में उपलब्ध नहीं है। तो उस दिन उनके गुरुजी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि धन के पहाड़ पे भी कोई हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा भी धनवान हो जाए, लेकिन उसके जीवन में सुकून और शांति सिर्फ धन से नहीं आ सकती। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने भीतर प्रज्ञा का जागरण करना होगा। न भोगना है सब कुछ, न भागना है, आपको जागना है। ये जागृति का नाम ही धर्म है। हम जागृत होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं। 2 + 2 = 4। इज इट नॉलेज? ये एक इन्फॉर्मेशन है जो लोगों ने बताया है। अगर पहले लोग 2 + 2 5 बोलते तो हम भी 5 बोलते। आज उन्होंने 4 बोला, हम 4 बोल रहे हैं। नॉलेज का अर्थ होता है हु एम आई, वाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। और अब तक जो मैंने किया तो मेरे भीतर हैप्पीनेस क्यों नहीं है? अगर लगातार 25, 30, 50 साल तक करने के बाद भी आप पूरे हैप्पी नहीं हुए हो तो 20 साल और जीना है, तो कौन सा ऐसा तीर मार लोगे कि आप हैप्पी हो जाओगे? तो ये टाइम होता है जब आपको थिंक करना होता है कि मैंने 40 साल गुजार दिए, मैंने बहुत लेबर किया, मैंने बहुत कठिनाइयाँ की, लेकिन मुझे हैप्पीनेस नहीं मिला। तो मुझे अब पथ को चेंज करना होगा, मुझे कोई और दूसरा आइडिया देखना होगा। पर हम हैं कि एक ही रास्ते पे चले जाते हैं। मरते मरते तक कोई पूछता है दादाजी से, आप सुखी हो? बस एक दुख रह गया जिंदगी में। तो वो दुख कब समाप्त होगा? जिंदा रहते ही आपको उस पथ को चुनना होता है। ये शिवाजी की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज एक साधारण लड़के थे। उनको जब समर्थ श्री रामदास जी मिले गुरु के रूप में, तो उन्होंने यहाँ मराठा साम्राज्य कायम कर दिया। बंगाल में नरेंद्र नाथ जी थे, 2 रुपए की नौकरी खोजते थे। लेकिन जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मिले, जो 4th क्लास फेल थे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं थी, धनवान वो नहीं थे, लेकिन प्रज्ञा थे, प्रज्ञावान थे, बोध था उनके भीतर, संबोधि महापुरुष थे। और उन्होंने जब उनको छुआ तो वो विवेकानंद बन गया। शिकागो में जाकर भारतीय धर्म की ध्वजा को लहरा दिया। मेरा यही कहना है, जीवन में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र सब जिंदा चाहिए, तो आपको गुरु भी जिंदा चाहिए, लिविंग आइडियल भी जिंदा चाहिए, रोल मॉडल भी जिंदा चाहिए। और इस देश के लिए और दुनिया के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी बच्चे का रोल मॉडल उसकी माँ बाप नहीं होते। कोई शाहरुख होता है, कोई और होता है, कोई और हो सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं होते। माँ बाप के लिए शर्म की बात है। तुम्हारा बच्चा जो तुमसे जन्म लिया है तुमको रोल मॉडल नहीं मानता, तुमको अपना आइडियल नहीं मानता। ये बात माँ बाप को सोचने की जरूरत है कि हमारे द्वारा जन्म दिया गया बच्चा हमको आइडियल क्यों नहीं मान रहा। इसका मतलब हमारे जीवन में कहीं भूल रह गई है। अगर माँ बाप को भी जगना होगा तभी अच्छे बच्चे इस दुनिया में आएंगे और तभी हैप्पीनेस आएगा। नहीं तो सेमिनार्स करने से और भौतिक उत्थान करने से, अमेरिका और यूके आपसे बहुत ज़्यादा उन्नत हैं, लेकिन उसके बाद भी वृंदावन में आकर सुबह साड़ियाँ पहनकर और धोती पहनकर वो विदेशी लोग हाथों में माला लेकर 15 किलोमीटर वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम वृंदावन वाले सोते रहते हैं और वो विदेशी लोग आकर के परिक्रमा लगाते हैं और आह्लादित रहते हैं। हमको लगता है हमारी आदत हो गई है, जब तक लंदन रिटर्न और यूएस रिटर्न कुछ न हो जाए तब तक हम मानने को राजी नहीं हैं। वो लोग जब आके हमें धर्म के विषय में पढ़ाएंगे तब शायद हम लोग फिर से हरे कृष्ण कहना शुरू करेंगे। ये 6 तारीख को एक भारत गौरव अवार्ड है, बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है, और वो सनातन संस्कृति के वर्धन के लिए, गौ सेवा के लिए और टेंशन और डिप्रेशन से मुक्ति के लिए दी जाती है। उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है, वो मेरे आश्रम आए थे, मुझे आमंत्रित किया है। और मुझे लगता है अवार्ड लेना एक बड़ी बात नहीं है। अवार्ड लेने से लोग प्रभावित होते हैं और चाहते हैं मैं भी जीवन में ऐसा काम करूं। क्योंकि मैंने अवार्ड के लिए कभी कोई काम नहीं किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अवार्ड लेने जाऊंगा। लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि जाने से लोगों के भीतर जागृति होगी कि आप जब सिर्फ कार्य के लिए आनंदित रह के कार्य करते हो तो अवार्ड आपके पीछे पीछे आते हैं। देखिए, एक बात मैं शुरू से कहता हूँ, आज आपको कह देता हूँ, सूर्य की तरफ पीठ करके कोई व्यक्ति अपनी परछाई को पकड़ना चाहता है तो परछाई सदा उससे एक कदम दूर रहती है। आप जितनी तेज से दौड़ोगे परछाई भी एक कदम दूर भागेगी। पर जैसे ही आप टुवर्ड्स सन होते हो, सूरज की तरफ आते हो, अब वही परछाई आपके पीछे आ जाती है। सूर्य ईश्वर और गुरु के प्रतीक हैं, आध्यात्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। जैसे ही आप ईश्वर, गुरु और धर्म से मुख मोड़कर परछाई रूपी अपने सुख को पाना चाहते हो, दिखाई तो पड़ता है कि अब मिलेगा अब मिलेगा, पर वो आगे आगे एक कदम आगे भागता रहता है। पर जैसे ही आप उनकी तरफ होते हो, अब आप लूजर नहीं चूजर हो जाते हो, वो परछाई आपको फॉलो करती है। ये अर्थ, मान, यश, दुनिया की जितनी भी चीजें आपको फॉलो करेंगी अगर आप जगत पिता के पीछे रहोगे, ऑनेस्टी के पीछे रहोगे। मैंने जीवन में यही सीखा है अपने गुरु से। मैं ऑनेस्टी से अपने काम को करता हूँ, कभी निंदा की
और कभी प्रशंसा की मैंने परवाह नहीं की, और आज प्रशंसा अगर मिल रहे हैं तो मैं भारतवासियों को समर्पित कर रहा हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो राजनीति है, राजनीतिक पार्टी है, लाउड स्पीकर और हनुमान जी को लेकर जो कर रहे हैं, कहाँ तक गलत या सही मानते हैं आप इस चीज़ को? ये आप और हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जब आप 5 बजे सोए रहते हैं और सुबह सुबह जब आप हो सकता है सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी करके आ रहे हैं, मुंबई है ये, यहाँ तो रात को भी काम चलता है और 12 बजे के बाद ही यह ज़िंदगी होती है, आप कहीं से काम करके आ रहे होते हैं, आप हो सकता है आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो। अब ये न्यू एज के अनुसार, धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है, न्यू एज के अनुसार बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई की जाती हैं, नया चीज़ होता है। पहले जो दवाइयाँ चलती थी, मेडिकल साइंस ने बनाया था, उसको बैन कर दिया गया, आप खाओगे तो मर जाओगे, अब नई दवाइयाँ बना दी गई हैं। वैसे ही अगर सभी धर्मों के लोग मिलकर, सभी पंथों के लोग मिलकर साउंड पॉल्यूशन के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, किसी के विरोध की बात नहीं है, किसी के समर्थन की बात नहीं है, बात है एक सभ्य सुशिक्षित समाज के लिए अगर हम सब ये मिलकर निर्णय लें कि भाई अपना जो धर्म है अपने प्रेमाइसिस में ही करते हैं, हम आपस में जुट करके एक दूसरे से चर्चा करते हैं, अनवांटेड रूप से जो लोग नहीं सुनना चाहते, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, चाहे वो अजान हो, हमको कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब के पाठ हों, हमें अपने प्रीमाइसेस में करना चाहिए। और ये कोई धर्म का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है, ह्यूमैनिटी का मामला है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इसके ऊपर विचार होना चाहिए। और इस देश में मैं एक बात मानता हूँ कि यूसीसी होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता कानून, देश एक, नागरिक एक। आपके घर में 5 बच्चे हों, एक को थोड़ा सा दे दो, दूसरे को थोड़ा दे दो, कोर्ट पहुंच जाते हैं कि भाई बराबर बराबर हिस्सा बांटो। तो इस देश में सभी लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के लिए एक कानून बने, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे बड़ा है, नेशन फर्स्ट, भारत हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो भारत का एक कानून हो और हम सब भारत के बच्चे जितने भी हैं उस कानून को माने। मैं इसकी मांग भी करता हूं और मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान, कोई ईसाई इसका विरोध करेगा। सबको पता है एक देश एक कानून रहेगा तो हम लोगों को ज्यादा लाभ होगा। लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि शिक्षा जो है बच्चे को हर तरह की दी जाती है, हर सब्जेक्ट होता है, धर्म के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है इसे कंपल्सरी करना चाहिए बच्चों को, ताकि उनके अंदर एक मैच्योरिटी आए बचपन से ही चीज़ों को लेकर? देखिए, अभी जो शिक्षा दी जाती है वो मैकॉले की शिक्षा है, 1858 ईस्वी में बनाई गई थी, और इसलिए बनाई गई थी, मैकॉले ने अपने पिता को चिट्ठी लिखा था कि ये शिक्षा मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भारतीयों को मानसिक गुलाम बना के रखूंगा सदा। ये चिट्ठी है उनकी कि मैं भारतीयों को शरीर से तो आज़ाद कर दूंगा पर उनको मानसिक गुलाम बना के रखूंगा, और यही बोर्ड बना रहेगा। और आज भी सैकड़ों साल के बाद भी आप उसी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जबकि सरकारें हमारी हैं। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था हटाकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबका समावेश हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब संस्कृति को मिला करके एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को डेवलप करते हैं और सनातन बोर्ड बनाते हैं जो हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा देगी। धर्म का अर्थ मैं इतना ही जानता हूँ, बीइंग एंड बिकमिंग, बचना, बढ़ना, लोगों को बचाना और बढ़ाना। धर्म कभी मारना पीटना ज्यादा नहीं सिखाता, हिंसा ज्यादा नहीं सिखाता। तो इस धर्म का परिभाषा ऐसे अगर बच्चों को प्रारंभ से पढ़ाया जाए और धार्मिक शिक्षाएं दी जाएं तो निश्चित तौर पर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का जो विद्या दिया जा रहा है, विद्या 2 तरह की होती है, एक जीविका की विद्या, एक जीवन की विद्या। जीविका की विद्या बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्राप्त की है। बिहार के एक डीएम थे, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, वो जाकर के गाजियाबाद में आत्महत्या कर लिए। क्यों? घर में थोड़ा सा नोकझोंक हो गया। पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा जिनको दिया गया था, भारत की सबसे बड़ी डिग्री जिनके पास थी, वो परिवार का एक छोटा सा चीज बर्दाश्त न कर सके और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के अपने बहुमूल्य प्राणों को गंवा दिया। ऐसे आपने मुंबई में देखा होगा, आपके सुशांत सिंह यहाँ पर हैं, आपकी दिव्या भारती हैं, आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनके पास ग्लैमर हैं, उसके बाद भी अपने जान को गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास जीविका की विद्या तो है, हाउ टू अर्न मनी, बट हाउ टू लर्न मनी उनके पास नहीं है। जीविका की विद्या, जीवन की विद्या, जीविका की विद्या कॉन्वेंट स्कूल में आपको मिल जाते हैं, पर जीवन की विद्या किसी समर्थ सदगुरु के पास मिलता है, जिन्होंने विवेकानंद पैदा किए, जिन्हें शिवाजी को पैदा किया। ऐसे किसी सदगुरु की शरण में जाकर वेद वेदांत की शिक्षा प्राप्त करके हम जीवन की भी विद्या सीखते हैं। दोनों रेल की पटरी की तरह है, एक जीवन की विद्या, एक जीविका की विद्या। अगर इन दोनों बेस पर भारत में शिक्षा पद्धति को किया जाए तो भारत दुनिया का सबसे सुखी और सबसे श्रेष्ठ स्थान होगा। क्योंकि आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका, जापान एंड स्वीडन, ये तीनों सबसे ज्यादा इनकम में है, सबसे ज्यादा वहां पर सबसे ज्यादा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पागल भी वहीं पर हैं, और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भी इन्हीं तीनों कंट्री में होती हैं। अगर पैसों से आत्महत्याएं रुकती और पागलपन रुकता तो ये अमेरिका में, स्वीडन में और जापान में ऐसा क्यों हो रहा है?
इसका मतलब है कि कोई इनर विद्या बाकी रह गई है, कोई जीवन की विद्या बाकी रह गई है, और भारत सदा से गुरुकुल पद्धति में इस विद्या का प्रकाश करता रहा है। मुझे पूर्ण समझ में आता है मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था समाप्त करके भारत को सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, और इस सनातन बोर्ड से जो बच्चे निकलेंगे वो एक नया भारत का निर्माण करेंगे, जहां टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, आनंद और आह्लाद होगा। भारत विश्व गुरु होगा। सदगुरु जी, आज आप मायानगरी मुंबई में हैं।